नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को बड़ी राहत दी है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अदालत ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दबाने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्लान को बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया है। दरअसल चुनाव से पहले इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर 3500 करोड़ रुपए का नोटिस दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के 3500 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभाग कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। हम चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी के लिए परेशानी नहीं खड़ी करना चाहते हैं। अब दोस्तों, ये बदले से तेवर चुनाव को देखकर थे या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता इससे पहले खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कह दिया कि हम चुनाव के समय कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, जो कुछ भी होगा वो चुनाव के बाद होगा। दोस्तों, वही इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मसीह की बेंच में हुई और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये दलील पेश की तो सुप्रीम कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई जुलाई के लिए तय रख दी। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस को 29 मार्च को आयकर विभाग ने पहला नोटिस दिया था, जिसमें करीब 1823 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। ये डिमांड नोटिस 2017 से 2018 और 2020 से 2021 के लिए था। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल था। इसके बाद पिछले हफ्ते ही कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया नोटिस दिया, जिसमें 2014 से 2017 के लिए 1745 करोड़ रुपए की टैक्स की डिमांड की गई और टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के खातों से 135 करोड़ रुपए ही निकाल लिए थे। जिसके बाद राहुल गांधी ने आयकर विभाग और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही पर तीखा हमला बोला था। पिछले दिनों कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने कहा था, ऐसा लग रहा है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए और सैकड़ों करोड़ के नोटिस भेजे जा रहे हैं। इसके बाद भी देश की अदालत, चुनाव आयोग और मीडिया चुप है। सभी लोग मिलकर तमाशा देख रहे हैं। लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है। दोस्तों, अब इस मामले को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और आवेदन करके तत्काल सुनवाई की मांग की है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि आईटी विभाग इस मामले को तुल नहीं देना चाहता है और लगभग 3500 करोड़ रुपए के संबंध में कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। और इसी के साथ अदालत ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई में तय रखी है। पर दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर अचानक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तेवर कैसे बदल गए? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।